हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शरण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत रिएक्शन वीडियो। आज का वीडियो लेके आए हैं जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया, जो मुस्लिम जो आतंकवादी थे। इसमें था तू हिंदू है। हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करके हिंदुओं को पूछ पूछ के कलमा जो पढ़ा इसको छोड़ दिया, और कलमा नहीं पढ़ा इसको मार दिया गया। करते हैं वीडियो चालू। इसमें क्या क्या नहीं, ठीक है ना। करते हैं वीडियो चालू। आपका क्या? नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। आज का वीडियो हम लेके आए हैं जम्मू कश्मीर को हिंदुओं को बहुत मारा है, इसके बारे में वीडियो है। तो हिंदू है, इसके बारे में वीडियो है। बढ़ते हैं वीडियो में, हमारे साथ बने रहना। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ये पूरा वीडियो देख के जाना, काट के मत जाना। चलते हैं वीडियो पे। इस तस्वीर में दिख रहा शख्स जिंदा होता अगर वो हिंदू नहीं होता, क्योंकि मारने वालों ने मारने से पहले उसके राज्य के बारे में नहीं पूछा, उसकी भाषा के बारे में नहीं पूछा, उसकी जाति के बारे में नहीं पूछा। सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या वो हिंदू है। हिंदू है। क्या बात है। और उसके बाद धड़ाधड़ गोलियां सीने को छलनी कर दी। कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, सिर्फ एक सवाल था कि क्या तू हिंदू है। और जब जवाब मिला तो मौत का फैसला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे जो कुछ हुआ उसने इंसानियत को तार तार कर दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया, भारत की एकता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया, गंगा जमुनी तहजीब पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। कश्मीर में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन ये 26 लोगों की मौत किस तरह हुई है, अगर ये आप जानेंगे तो यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी, इंसानियत से आपका विश्वास उठ जाएगा। गोली चलाने वाले टूरिस्टों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी पैंट को उतारो। पैंट उतारो। वो देखना चाह रहे थे कि ये हिंदू है या मुसलमान, यही जानना चाहते, इसलिए ऐसा कह रहा था। और जब कंफर्म हो गया तब गोली मार दी। पैंट उतरवाकर गोली मार दी। क्योंकि वो हिंदू था इसलिए गोली मार दी। भारत में अक्सर हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। ये कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना, लेकिन आज इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि गोली मारने वाले अगर किसी मजहब से नहीं थे तो मजहब पूछे गोली क्यों मारी। और बड़ा अफसोस हो रहा है हमें आज ये सवाल कहते हुए, क्योंकि जो ये सवाल पूछ रहे हैं उनकी बात को भी हम पूरी तरह नकार नहीं पा रहे। चंद रोज पहले हम कश्मीर के अंदर थे और हजारों लोगों से मिल रहे थे, बेशुमार मोहब्बत हमें भी मिली थी। लेकिन उसी कश्मीर में वो लोग भी हैं जो मजहब, जो धर्म देखकर लोगों को कत्ल कर रहे हैं। और इसी वजह से आज बड़े अफसोस से हम कह रहे हैं कि इस सवाल को हम चाहकर भी नकार नहीं, क्योंकि जिन्हें मारा गया उनके साथ कोई बहस नहीं हुई, कोई सवाल नहीं पूछा गया, इंसानियत को नहीं देखा गया। और इसीलिए हम बड़े अफसोस से कह रहे हैं कि यह हत्या नहीं, ऐलान था। ऐलान था कश्मीर में हिंदू होने का, अपने हिंदू कभी कि अगर आप हिंदू हैं तो कश्मीर में है। ये जुर्म है। जो ना जाति पूछी गई, ना भाषा पूछी गई, ना राज्य पूछा गया, सिर्फ एक सवाल, तू हिंदू है? मौत की घाट उतार। इसे आप टारगेटेड किलिंग से आगे बढ़ाकर सुनियोजित नरसंहार की संज्ञा दे सकते हैं। मंजूनाथ राव, कर्नाटक का एक परिवार जो यहां पहुंचा था, उसमें मंजूनाथ राव जो है वो अपनी पत्नी पल्लवी और बेटे के साथ कश्मीर देखने पहुंचे। हम सबकी नजर में कश्मीर भारत का ताज है। कश्मीर वो स्थान है जो दुनिया में जन्नत की निगाहों से देखा जाता है, और शायद ये परिवार भी जन्नत देखने पहुंचा था। मगर इसे एहसास नहीं था कि हिंदू होकर जन्नत देखने जाना, जन्नत नहीं भाई, शरक उसकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता। यही तो हिंदू आतंकवादी पहुंचे, मात खा जाता है। शरक किसको कहते हैं, जन्नत किसको कहते हैं, यही हिंदू समझ में नहीं आता। शरक उसकी पत्नी और बेटे की आंखों के सामने उसे गोलियां मार दी गई। पत्नी चीखती रही, चिल्लाती रही, ये कहती रही कि तुमने मेरे पति को मार डाला है, मुझे भी मार डाला। इसके बाद जवाब आता है कि नहीं, तुझे जिंदा रहना है, जा मोदी को बता दे।
मोदी को बता देना कि शब्द नहीं मेरे पास, शब्द नहीं है। आत्मा चीत्कार कर रही है। हम इस देश में दिन रात संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान कहता है कि हम सब एक हैं। संविधान बराबर तो हिंदू है तब तक है भाई संविधान। मगर आतंकवादियों का संविधान वो कहता है कि हिंदू काफिर है, उसे सांस लेने का हक नहीं। हिंदू काफिर कहता है कि अल्लाह का फरमान है कि हर काफिर का खून बहा दो। बांग्लादेश से बंगाल और कश्मीर तक मारने वाले भी वही, मरने वाले भी वही। कन्याकुमारी तक। और ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि इस आतंकवादी घटना के जरिए इस देश के हर मुसलमान को हम निशाना बना रहे हैं, लेकिन आज इस घटना का जो विरोध नहीं करेगा सवाल मगर वो विरोध भी नहीं कर रहे हैं ना इसके, क्योंकि आज वो गलत है भाई। हत्या हुआ। मजहब की वजह से हुई है। ये लोग जिंदा होते अगर ये हिंदू नहीं होते। भारत में और इसीलिए आज मुसलमानों हम इस को देश मारा के गया होता है ना, मुसलमानों से भी पाकिस्तान कहेंगे कि से आप भी आगे तो आइए, देख लो, हमारी पूरे आवाज भारत में को आवाज सरकार देते हैं मिलाइए लोग। और बताइए, कहिए मगर चीख हिंदू कर हुआ है ना, हिंदू के लिए तो भारत में कुछ कि धर्म की वजह से जो हत्या की गई हिंदू है की इज्जत ही नहीं है भारत में। ये अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती, ये मुसलमान नहीं हो सकता। कश्मीर की वादियां जो कभी फूलों की महक और शांति से महका करती थीं, अब हिंदुओं के लिए कसाई खाना बन गई हैं। कश्मीर में हिंदू होना मौत का फरमान है। एक नया जोड़ा शादी की खुशी, कश्मीर को जन्नत मांग कर आया, मैगी का स्वाद ले रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके नाम की कब्र खुद जाएगी। और ये पहली बार नहीं है। द कश्मीर फाइल्स ने जब कश्मीरी पंडितों के घाव को कुरीदा था तो उस फिल्म को इस्लामोफोबिक कहकर खारिज कर दिया गया था। कुछ तारीखों के हेरफेर को लेकर पूरी घटना को इंकार कर दिया गया था। लेकिन कश्मीर में आतंक का मजहबी खून इतिहास जानना जरूरी है और आज वो इतिहास आपको बताएंगे। 1989 में टप्पू की हत्या, 1990 में रालेफ गालेफ और चालिफ का नारा, 2025 की ताजा लाशों की तस्वीरें। ऐसा लगता है कश्मीर में हिंदुओं के खून को बहाना रिवाज बन गया है। लश्कर से लेकर टीआरएफ, हिजबुल, सब ने सिर्फ और सिर्फ एक मजहब का खून पिया है और वो है 1989 से ही कश्मीर हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान बन गया है। जेकेएलएफ के बिट्टा कराटे ने 20 से 40 पंडितों को काटने पर गर्व किया। 1990 में सैकड़ों हिंदू मारे गए। लाखों हिंदू पंडित ऐसे थे जो अपनी जड़ें छोड़कर वहां चले गए। नदी मार्ग में 24 पंडितों का नरसंहार हुआ। बीके गंजू की चावल के डब्बे में हत्या हुई। और ये सारी कहानियां हम सबके सामने आई, लेकिन सेकुलर नौटंकी में उलझकर हमने इसे खारिज कर दिया। लेकिन क्या बदला? हिंदू तो ही नहीं सुधरता। 2022 में 150 पंडित कर्मचारी डरकर भाग गए थे। 2023 में संजय शर्मा मारे गए और अब पहलगाम में पर्यटकों खत्म। अब नहीं तो कब कहेंगे कि यह नरसंहार नहीं है, यह हिंदुओं का सुनियोजित जनसंहार है। फरवरी 2019 के पुलवामा हमले में 47 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद यह अब तक का सबसे बड़ा घटनाक्रम है। आतंकवादियों ने एक बार फिर हिंदुओं को ही निशाना बनाया है और यह संयोग नहीं, सुनियोजित साजिश है। दरअसल हिंदुओं का खून बहाना आतंकवादियों का शौक बन चुका है। न जाति, न भाषा, न राज्य, बस एक सवाल कि क्या तुम हिंदू हो? जवाब आया गोली। जिसने जवाब नहीं दिया उसकी पैंट उतार कर चेक कर लो। सवाल आज इस देश की सरकार से भी है। सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी। सरकार से भी सवाल तो पूछना कि ही जब आप ये दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं? मोदी सरकार बार बार कहती थी कि नोटबंदी के बाद, धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया था। लेकिन पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए तब दिल्ली जली। अब अमेरिका का उपराष्ट्रपति आया है तो कश्मीर में खून बह रहा। क्या ये सब संयोग है? लगता तो नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री कश्मीर के दौरे पर गए हैं, लेकिन इस घटना के होने के बाद कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले क्यों नहीं इतने पस्त थे कि ऐसी घटना करने के पहले उन्हें 1000 बार सोचना पड़ता? क्यों आतंकवादियों में वो खौफ नहीं था? और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा देश के गृह मंत्री को भी, देश के प्रधानमंत्री को भी।
शब्दों के खंडहर में मोदी को न्याय भी की देना तलाश पड़ेगा नहीं हो जवाब। सकती, क्योंकि जनता देख रही है और जनता को बयान नहीं बदला चाहिए, निर्णायक बदला। जो खून बहा है उसका जवाब चाहिए, बिना भाषण बिना दिखावे। कश्मीर में अगर हिंदू होना गुनाह बन गया है तो फिर सरकार की खामोशी पर सवाल उठेगा, क्योंकि सरकार आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि आप देश चला रहे हैं। मेरे को तो ये लगता है वो भारत के और अगर मोदी सरकार के भी राज में हिंदुओं की रक्षा पहचान उसकी मौत बन जाए, पीस रहा है हिंदू है ना, भारत के अंदर पीस रहा है। किस शांति की बीन बजाए? बेहतर है एक बार छूट दे दो भाई हिंदुओं की, कि कोई भी आए तो आप अपने आत्म रक्षा खुद करो। तो यह हमला बाद में क्या लश्कर होता है? तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किया गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के बाद यह सबसे बड़ा हमला था जो मजहब के नाम पर हिंदुओं का खून बहा रहा था। इन सब के बीच हम सब खामोशी से देख रहे थे। सड़कों पर हिंदुओं का लहू बह रहा था। पहलगाम का जो हमला है वो रूह कपाने वाला है, लेकिन अब बहुत हुआ और इस बात को खुलकर कहना होगा कि अब बस करो, अब निर्णायक लड़ाई लड़ो सरकार। और आप नहीं जो ये तो आज ऐसे हिंदुओं को हमें सुन मारेंगे रहे भाई, और ऐसे हिंदू मरते रहेंगे। जो चुप हैं वो भी आज दोषी से नहीं कितने सालों से जो 70 डरते हैं सालों बोलने हिंदू से, कटते आए वो हैं और भी कटते ही रहेंगे। पहलगाम के इस खून में जिम्मेदार हैं। जो लोग आतंकवादियों की भाषा को विरोध समझते हैं, वक्त आ गया है कि उन्हें भी देशद्रोहियों की कोटि में डाला जाए। अब या तो बोलो और या इस बात का एहसास रखो कि आपकी चुप्पी का बोझ आपके बच्चों की लाशों को उठाने पर भी मजबूर कर सकता है। कश्मीर सही बात है भाई। का नहीं बल्कि भारत का मुकुट है और यह हमला भारत की अखंडता, भारत की एकता पर भी किया गया है। अब इस मुकुट पर खून के छींटे और बर्दाश्त नहीं, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा सांप है जो पूरी दुनिया को निगल जाएगा और उसे कुचलना जाना जरूरी है। और कश्मीर में नहीं कुचला नहीं जाएगा, मेरे को विश्वास है मजहबी भाई। आतंकवाद का सच क्योंकि वे मारेंगे और वापस आके बोलेंगे देखो हम भी तुम्हारे साथ है। ये लड़ाई इसमें साथ वाला भी केवल अपने कश्मीर अंदर की नहीं है, अपने केवल को भारत मारेगा। की नहीं है, ये मानवता की जंग है। आतंकवादियों, उनके समर्थकों, सहानुभूति करने वालों को बेनकाब करना होगा। सरकार से खाना पूर्ति नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई की उम्मीद होगी। हर आतंकवादी को जड़ से उखाड़ना होगा सरकार। बड़ी कार्रवाई होनी हर चाहिए एक ना हर बार। हिंदू का जो खून बहा, हर एक इंसान का जो खून बहा है कश्मीर में, उसका हिसाब लेना होगा। आप कश्मीर को जन्नत बनाने की तैयारी करो, लेकिन उससे पहले इस खूनी जहर को खत्म करो। जन्नत नहीं देश शरक। चीख रही है अब और खून नहीं, अब और आतंकवाद नहीं, अब और भारत की अखंडता, एकता पर हमला नहीं। आशा करते हैं कि इस घटना के बाद ऐसी घटना से हमें आपको रूबरू नहीं होना पड़ेगा, और अगर होना पड़ा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं होगा। आशा करते हैं कि जिनका खून बहा है उन्हें इंसाफ मिलेगा। आशा करते हैं इंसाफ तो मिलना मुश्किल है मेरे भाई। सुर में सुर लगाकर कहेंगे, वो भी भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ही मना कर देगी। हुआ भारत की अखंडता, एकता। जब हिंदू मरता है तो सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साधता है, और जब मुसलमान मर जाता है तो पूरा भारत एक हो जाता है। देखो ये मुसलमान मर गया, मुसलमान मर गया। उसके बारे में आपको सोचने की हमारा हिंदू एकता नहीं रखते ना, वही तो एकता होनी चाहिए। हाँ, मुसलमान एकता रखते हैं, ईश्वर से वही तो ना। हर हिंदू को एकता होनी चाहिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। को ढांढस देने उबर और मृतकों के लिए शांति की दुआ करेंगे। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। हेलो दोस्तों, ये मेरा तो दिल और कालजा रोने लगा है, ठीक है ना। क्यों कि हर बार अपने हिंदू काटते आ रहे हैं, मारते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या कहना है? और सरकार जो भारत बोलते हैं कि हिंदुओं की सरकार, नहीं भाई हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये आतंकवादियों की सरकार लगती है। क्योंकि हर जगह पे देखो कोई ना कोई भारत में मरता ही रहता है, हर जगह पे हंगामा होता रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई सरकार को काट फेंको, सरकार को मिलजुल के इसको इतना गर्म करो कि इसको आने वाली पीढ़ियां भी याद रखे कि नहीं हम इस बार काम नहीं किया है
तो अगली बार हम आने वाले नहीं है और हिंदू ऐसे ही मरता रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल हटाने के बाद भी ऐसा हो रहा है। और मोदी सरकार क्या बोलती है, ये गरीब है, गरीब को सब कुछ मिलता है, मगर हिंदुओं को क्या मिलता है। हिंदुओं को साले गेहूं लेने जाते हैं तो भी 10 शक्कर काट देते तो भी काम नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये एक बार बंद कर देना, जितनी सुविधा है वो भारत जो कट्टरपंथी है इसको सबको बंद कर दे। पाकिस्तानियों को हिंदुओं को मिले तो इधर दो, नहीं तो मत दो। पाकिस्तानियों के हिंदुओं को मिलती है तो बताओ, तो क्यों भाई पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए क्या बोलते हिंदू बोर्ड नहीं है तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड भी पूरा समाप्त करना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं है। ये भाजपा सरकार है ना, अपने हिंदुओं की है ही नहीं। हिंदुओं के लिए कितने इतिहास उठा के देख लो यार, हर तरफ हिंदू ही मर रहा है, हिंदू ही मर रहा है, ठीक है ना। आपका क्या चलो कहना है? दोस्तों, ये वीडियो तो भी खत्म हो चुका है और हर जगह हिंदुओं को मारा जाता है, काटा जाता है। हिंदू ये करते हैं, क्या हिंदू ये करें? करते हैं, कोई मुसलमान को तो कुछ होता नहीं है। और और सुप्रीम जहाँ कोर्ट हमला होता है, युद्ध कोई होती है तो ये हिंदू ही मारे जाते हैं, कोई दूसरा तो मारा नहीं जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जब हिंदू मरते हैं ना तो मुंह पे पट्टी रख देती है, और और जब मुसलमान में कुछ मरता है हंगामा हो जाता है तो तो बबल सुप्रीम मचा कोर्ट, देता है। वही सुप्रीम कोर्ट रात को खुल जाती है हाँ, खुल 10 जाती बजे है। 12 बजे, ठीक है ना। तो ये हिंदू भाई सोचो ये भारत में क्या हो रहा है अपने साथ, ठीक है ना। हाँ, आप सब सोचो मिलजुल के मिलजुल रहो के, और सबका हाँ, सबका मुकाबला करना पड़ता है, ठीक है। डरना नहीं चाहते। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, बेल घंटा जरूर कर दबाना कि कैसा वीडियो लगा हो। जय हिंद, भारत जय हिंद। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट में राय जरूर बता सकते हैं। ये ये वीडियो पूरा देखना जरूर, ठीक है। जैसे पूरा